अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि जेके बोपी की तरफ से जीएनएम और एएनएम का फर्स्ट राउंड का जो सिलेक्शन लिस्ट है वो यहाँ पर रिलीज़ कर दिया गया है। इस बीच ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जितने भी बच्चों ने जीएनएम एएनएम का एग्ज़ाम दिया था। काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ पर सीट मिली है, तो एडमिशन कैसे करेंगे, जिन बच्चों को अपने पसंद का कॉलेज और कोर्स नहीं मिला है तो वो बच्चे क्या करेंगे, और साथ में नेक्स्ट राउंड के बारे में भी हम बात करेंगे। सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके समझाएंगे। एडमिशन का प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स और फ़ी के बारे में भी आपके साथ थोड़ा सा हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी जीएनएम और एएनएम की सिलेक्शन लिस्ट के बारे में। तो स्क्रीन पे आपको यहाँ पे जीएनएम एएनएम की सिलेक्शन लिस्ट दिखाने की कोशिश में करूंगा। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ एडमिशन टू जीएनएम एंड एएनएम कोर्सेज 2025 सेशन। ठीक, जीएनएम एएनएम कोर्सेज का जो सिलेक्शन लिस्ट वो आ चुका है। आपको मैंने कल ही बोला था कि विद इन फ्यू डेज आपका जो सिलेक्शन लिस्ट है वो रिलीज किया जाएगा। डेट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जितने भी बच्चों ने राउंड 1 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था उनका लिस्ट यहाँ पे आ चुका है। अब लिस्ट में आपको कैसे चेक करना है, लिस्ट को जब आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपको क्या चीज़ें चेक करनी है, इसमें आपको इधर आके, ठीक, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको अपने एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपकी कैटेगरी कौन सी है, उसके बाद आपका यहाँ पे रैंक क्या है, कोर्स आपको कौन सा मिला है, जीएनएम मिला है या एएनएम मिला है, इंस्टीट्यूट आपको कौन सा मिला है, और कैटेगरी सिलेक्शन आपको किस कैटेगरी में हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी ये आपको इस लिस्ट में देखने को मिलेंगी। आप इस लिस्ट का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे हमने पीडीएफ भेजा है, उधर से जाके चेक कीजिएगा। ठीक, तो रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर लगा के सर्च कीजिए, नेम लगा के सर्च कीजिए, और यहाँ पे देखिए कि आपको कोई कॉलेज और कोर्स यहाँ पे मिला है या नहीं है। ठीक, इतना आपको समझ आ गया। अब जिन बच्चों को राउंड 1 में यहाँ पे सीट मिली है उन बच्चों को एडमिशन के लिए क्या कुछ बोला गया है, तो क्या कुछ बोला गया है इन्होंने इसमें, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एडमिशन के लिए इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जिन बच्चों को सीट मिली है उन बच्चों का जो एडमिशन प्रोसेस है वो यहाँ पे 21 सितंबर से 25 सितंबर तक यहाँ पे लगेगा, यानी कि 21 से 25, यानी कि 21 to 25 सितंबर आपका यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस रहेगा। तो जितने भी बच्चों को यहाँ पे सीट मिली है इसमें, जिनको कॉलेज और कोर्स अपना पसंद है, तो वो 21 तारीख यानी कि आपका जो मंडे है, मंडे से लेके 25 तक यहाँ पे अपना एडमिशन करेंगे। दिन के 3 बजे तक लिंक ओपन, एडमिशन का प्रोसेस ओपन रहेगा, तो आप जाके अपना एडमिशन करिएगा। ये डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो आपको एडमिशन इसी डेट में यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब एडमिशन करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका सबसे पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, 12th का मार्क्स कार्ड लगेगा, 10th का मार्क्स कार्ड लगेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लगेगा, और उसके बाद कोई और डॉक्यूमेंट अगर कॉलेज वालों ने मांगा वो लगेगा। अब जैसे देखो डॉक्यूमेंट्स में आपका वेरिएशन होता है काफ़ी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका डोमिसाइल है, डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। उसके बाद 10th 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। 10th की डेट ऑफ बर्थ या मार्कशीट एक ही बात है। कैटेगरी में जिस बच्चे की सिलेक्शन हुई है तो वो कैटेगरी अपने यहाँ पे ले जाएगा, और उसके बाद आधार कार्ड आपका लगेगा, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपका लगेगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका लगेगा। देन कॉलेज लेवल पे आपको कुछ एफिडेविट 1-2 भी बनाने पड़ते हैं, जिसमें आपका जो वो रूल्स रेगुलेशंस का एफिडेविट होता है, एंटी रैगिंग का एफिडेविट होता है, और साथ में आपको कुछ जो है वो और भी एफिडेविट मांगा जा सकता है, जिसमें गैप सर्टिफिकेट होता है। जिस बच्चे का 1-2 साल का ड्रॉप है वो गैप सर्टिफिकेट बना लेगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स का क्या है, आप अपने अलॉटेड कॉलेज में बात कीजिए, वो आपको लिस्ट दे देंगे डॉक्यूमेंट्स की कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लाना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपका रिक्वायर्ड है। तो जो उन्होंने बोला होगा, जो वो आपको बोलेंगे वो आप वहाँ पे जो वो बना के ले जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड हमें आप बार बार कॉल ना करना, मैसेज नहीं करना कि हमें इस कॉलेज में है तो कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाएंगे। तो मैं सभी बच्चों से बोल रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट आपको ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही होंगे सभी जगहों पे, लेकिन एफिडेविट का फॉर्मेट वेरी करता है फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज। सभी कॉलेजेस का मैं बता नहीं पाऊंगा, तो इसलिए आप अपने अलॉटेड कॉलेज में बात करना और अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में उनसे पूछ लेना। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया जिन बच्चों को कॉलेज और कोर्स मिला है वो बच्चे क्या करेंगे। ठीक, अब देखो इसमें क्या इन्होंने यहाँ पे बोला है कि इन्होंने यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हैं, जिसमें पहले इंस्ट्रक्शन इन्होंने यहाँ पे लिखी है कि जितने भी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन हैं उनको बोला गया है कि आपको जब वो ओपन रखना एडमिशन सेक्शन, जितने भी हॉलीडेज अगर छुट्टी वगैरह भी बीच में है तो उस दिन भी एडमिशन का सेक्शन ओपन रहना चाहिए, और बाकी चीज़ें यहाँ पे है तो उनको समझने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखो मैं आपको कुछ और चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। पहले इसको मैं यहाँ पे रब कर लेता हूँ। देखो आज सिलेक्शन लिस्ट आ गया, काफ़ी सारे बच्चों को अपनी पसंद का कॉलेज और कोर्स मिला होगा, वो बच्चे अपना एडमिशन करेंगे। अब इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको अपनी पसंद का कॉलेज और कोर्स नहीं मिला। लाइक आपको यहाँ पे जो कॉलेज मिला है आप उसमें जाना नहीं चाहते। लाइक जैसे इस बच्चे का यहाँ पे AMT अनंतनाग में हुई है, ये बच्चा चाहता
चाहता है कि मुझे सरनगर में मिले, यानी कि इसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इस कॉलेज में, तो इसमें आपको दो कंडीशन से चेंज करने की। एक, आपको जो कॉलेज मिला है आप वहाँ पे जाके एडमिशन करिए। सेकंड राउंड जब स्टार्ट हो जाएगा तो सेकंड राउंड में आप दोबारा से अपनी प्रेफरेंसेस फिल कीजिए। फी दोबारा भरने की जरूरत नहीं है, सेकंड राउंड में दोबारा से प्रेफरेंसेस भरिए। फिर अगर उसमें आपका नाम आ जाता है तो आपकी सीट अपग्रेड हो जाएगी, अगर नहीं आ जाता तो आपकी ये पुरानी सीट आपको वापस कर दी जाएगी। और उसके अलावा कोई बच्चा अगर ऐसा है जो फर्स्ट राउंड की सीट में जाना ही नहीं चाहता, अगर वो एडमिशन ना भी करेगा तो भी वो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर आप एडमिशन इस वाली सीट को नहीं करोगे तो सेकंड राउंड में आप एलिजिबल रहेंगे। कैसे रहेंगे? आपकी जो फर्स्ट राउंड की सीट है वो कैंसिल हो जाएगी, फिर आप सेकंड राउंड में दोबारा से फ्रेश प्रेफरेंसेस फिल करके उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट राउंड की सीट में अभी जाके एडमिशन कर लेंगे तो आपकी ये वाली सीट रिजर्व रहेगी। फिर सेकंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर लो, अगर सेकंड राउंड में आपकी सीट अपग्रेड हो जाती है तो ये सीट कैंसिल हो जाएगी, नहीं अगर कोई और सीट मिलती है तो ये सीट आपको वापस दी जाएगी। फिर आपकी चॉइस अपनी है। अगर आपको ये वाला फर्स्ट राउंड का कॉलेज थोड़ा सा पसंद है तो आप इस कॉलेज में जाके अपना एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। एडमिशन कंप्लीट करने के बाद फिर आप वेट कीजिए, सेकंड राउंड जो आपका होगा वो जो ही स्टार्ट हो जाएगा उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और अगर इन केस आप जो है वो इसमें फर्स्ट राउंड के कॉलेज में एडमिशन नहीं करते हो तो ये सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी, फिर भी आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। सेकंड राउंड में फिर आपको क्या काम करना है? फ्रेश प्रेफरेंसेस आपको फिल करनी है, फ़ी आपको दोबारा पे नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या काम करनी है? प्रेफरेंसेस ही अपनी फिल करनी है, फ़ी 1000 दोबारा नहीं भरनी है, उसमें प्रेफरेंसेस दे दीजिए। फिर अगर आपकी सीट अपग्रेड हो जाती है तो आपको कॉलेज मिलेगा, अगर फिर आपकी सीट अपग्रेड नहीं हो जाती है तो आपकी ये वाली सीट कैंसिल हो जाती है, तो ये आपको वापस नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप फर्स्ट राउंड के कॉलेज में एडमिशन करके रख लोगे तो फिर अगर आप अपग्रेड कर लोगे तो आपकी ये सीट रिजर्व रहेगी। चॉइस आपको अपनी है, अगर आप एडमिशन ना भी करोगे तो भी आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे, अगर आप एडमिशन कर लोगे तो आप एलिजिबल हो ही हो। ठीक, ये था आपका जीएनएम एएनएम के बारे में। बाकी रहा सेकंड राउंड का, जिनका इसमें सीट नहीं मिला है वो सभी बच्चे वेट करिए, सेकंड राउंड आपका होगा, डेफिनेटली होगा। इसके एडमिशंस खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद आपका सेकंड राउंड का प्रोसेस यहाँ पे चलेगा। फिर 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, ये बोर्ड वाले डिसाइड करेंगे, लेकिन सेकंड राउंड आपका डेफिनेटली हो जाएगा। बाकी कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ सकते।